बैठक में जब हम पहुँचे तो उस समय बहुत गहमा गहमी का माहौल था। और बाद में ये ज्ञात हुआ कि जो भी वहाँ सक्षम अधिकारीगण अन्य विभागों से आए हुए थे, उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पे चल रही हैं उनके बारे में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बता रहे थे। तब तक उसी बीच में खंड शिक्षा अधिकारी भी शिक्षा और प्राइमरी विद्यालय के बच्चों के विषय में कुछ विशेष जानकारी दे रहे थे। उसी में माननीय सदस्य जिला पंचायत अजीत सिंह जी ने उनसे कहा कि एक कल्याणकारी योजना छूट गई है, कृपया इसे भी बता दिया जाए। तो खंड शिक्षा अधिकारी उसको बताने लगे। तब तक ग्राम प्रधान खैराट राजकुमार यादव, जो संजोग से ब्लॉक प्रमुख रनिया देवी के भसुर भी हैं, उन्होंने यह बोलने से इनको मना किया और आवेशित होकर उग्र होकर इनके ऊपर झपट पड़े। लेकिन किसी तरह से उसका बीच बचाव हो गया। सदन की कार्रवाई बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चली। लेकिन चूंकि ये लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं जो आज की डेट में धरातल पे हैं, उनसे इन लोगों को काफ़ी पीड़ा पहुंचती है। ये मामला तुल इस तरीके का पकड़ा कि जो भी बातें आ रही थी उन बातों में जो हम लोगों ने बताने का प्रयास किया, अधिकारियों से कहा कि जनता तक सारी बातें पहुँचें। ग्राम प्रधान जब जानेंगे तो गांव के एक एक व्यक्ति को उससे लाभान्वित करेंगे। लेकिन उसमें बार बार इन लोगों की तरफ से टीका टिप्पणी, हो गया रहने दीजिए, बाद में होगा, ख़त्म किया जाएगा, इस तरीके की बातें बार बार आने लगी। लेकिन फिर भी किसी तरह से सदन की कार्रवाई पूर्ण हुई। सदन से की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो वहाँ बाहर तकरीबन 100 की संख्या में लोग इकट्ठे खड़े दिखाई दिए। लेकिन हम लोगों ने समझा कि भाई सदन की कार्रवाई चलिए, सारे लोग बाहर निकले हैं। लेकिन कुछ गोलबंद तरीके से ये लोग इकट्ठा होकर खड़े हुए थे और उन्होंने एकाएक सदस्य जिला पंचायत अजीत सिंह के ऊपर हमला बोल दिया। हाथापाई शुरू हो गई। किसी तरह से बहुत मशक्क़त के बाद बीच बचाव किया गया प्रशासन की मदद से, यही हुआ। क्या ये महत्वपूर्ण जानकारी जो था जनता के बीच में लाने आपको इतना बवाल बढ़ा, तो क्या पता और भी महत्वपूर्ण जानकारी हो जनता के बीच में नहीं आता आपके ब्लॉक द्वारा? बिल्कुल। जैसे होता क्या है, जो क्षेत्र पंचायत की बैठक होती है, हम लोग जिला पंचायत बोर्ड के सदस्य हैं, तो वहाँ भी जिले के तमाम आला अधिकारी आते हैं और जन कल्याणकारी का माहौल प्रमुख के पति और प्रमुख के भसुर द्वारा उत्पन्न किया गया। मामला ये है कि क्षेत्र पंचायत भटनी का बैठक चल रहा था। उस बैठक में सरकार की योजनाओं को सारे विभाग के लोग बता रहे थे। उसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राइमरी बच्चों को पढ़ने के लिए क्या सरकार की योजनाएं हैं वो बताई जा रही थी। उसी क्रम में उनके द्वारा एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना छूट गई, उनको दिमाग में नहीं आया होगा। तो मैंने उनको ये याद दिलाया कि सरकार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना ये है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, जब गरीब बच्चे हैं, स्कूल सरकार चलाई है कि कुछ उनको लाभ दिया जाता है और निःशुल्क पढ़ाया जाता है। उसका उन्होंने कहा ठीक है भैया, सॉरी बोलते हुए उन्होंने योजना के बारे में विस्तृत करने लगा। तब तक जब प्राइवेट स्कूलों का नाम आया तो ब्लॉक प्रमुख के पति रामाशंकर यादव और उनके बड़े भाई राजकुमार यादव उग्र हो गए कि प्राइवेट स्कूलों का मामला है। मैंने कहा कि प्राइवेट स्कूल का मामला नहीं है, सरकार की योजना का मामला है। सरकार की योजना जन जन तक जानी चाहिए। और यहाँ पे प्रमुख जिला क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और प्रधानगण आए हैं। हर गांव में जाना चाहिए कि गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए 5,000 रुपया गार्जियन को और 450 रुपया स्कूल को फीस दिया जाएगा। गार्जियन किस लिए देगा? कापी किताब ड्रेस मेंटेन करे स्कूल की तरह, और स्कूल को फीस निःशुल्क दिया जाएगा। उसी पर उन लोगों ने, आप वीडियो में ज़रूर देखे होंगे कि वहाँ का उनका प्रमुख का बड़ा भाई रामाशंकर का बड़ा भाई उठकर मेरे तरफ झपटा है मारपीट करने की नीयत से। वहाँ संजोग से हमारे बगल गाँव उसका के प्रधान ने बीच बचाव किया है और तमाम गाँव के लोगों ने, प्रधान लोगों ने बीच बचाव किया है। प्रधान के बड़े भाई और प्रमुख के बड़े भाई और प्रमुख द्वारा धमकी दिया गया कि आप बाहर निकलो, आपको बताएंगे। हम सोचे कि मामला खत्म हो गया, यहीं बाहर निकलने जानलेवा हमला उन्होंने कर दिया। इससे पहले भी कभी आपसे उनसे विवाद? नहीं, कोई विवाद नहीं था। चुनाव के समय कोई विवाद नहीं था, चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गिरधारी तिवारी के साथ थे। उनके पहले विजय प्रताप सिंह, वो समाजवादी से लड़े थे। विजय प्रताप सिंह हमारे मिंटू सिंह का नाम है कि निर्दल लड़े थे, तो हम मिंटू सिंह के साथ थे। राजनीतिक व्यक्ति हूँ,
चूँकि कोई ना कोई मेरा प्रत्याशी रहता हूँ, लेकिन विवाद आमने सामने कभी उनसे नहीं हुआ। उनका प्री प्लानिंग था, जो नेचर था आज शुरू होने में, उन हर बात को रोकना चाहते थे। मैं अधिकारी को बोलता नहीं आप बोलिए, आप बताएंगे योजनाओं को। वो 2-3 अधिकारी को रोके तो हम चुप थे, लेकिन जब ये योजना पे बात आई है तो इस पे इन्होंने पता नहीं क्यों भड़क कर मेरे ऊपर हमला बोल दिया। आपके द्वारा तहरीर दी गई है थाना पे? जी दी गई। पुलिस द्वारा क्या संदर्भ मिला? पुलिस ने कहा है कि FIR दर्ज करके आपको अवगत कराएंगे। में क्या बताएंगे आप? ये क्षेत्र पंचायत की बैठक चल रही थी। बैठक समाप्त होने के बाद अजीत सिंह के सारे भाई और उनके गुर्गे आकर के सदन जो ही ख़त्म हुआ है, बाहर निकले हम लोग, वहाँ हम लोग को मारने पीटने लगे। तो क्या सदन के अंदर भी कुछ मामला हुआ था आपने? तो सदन के अंदर कुछ नहीं हुआ था। जो टिक्का टिप्पणी होता है, क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, उस पर जवाब दिया जाता है, थोड़ा जो बहस होती है वही हुआ था। मामला शांत हो गया। वहाँ कोई बात और कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद ये लोग बाहर से आदमी बुला करके और अपने भाइयों को बुला करके ये हम लोग का हमको, हमारे ड्राइवर को और 2-3 लोगों को ये लोग मारपीट किए हैं। हमारे पास एक वीडियो उपलब्ध है जो कि आपके पक्ष द्वारा उनको मारने के लिए उठ रहा है आपके। नहीं, वो उसके बारे में क्या बताएंगे? वो मारने के लिए कोई नहीं उठा है उसमें। वो गलत बता रहे हैं। वो देख रहे हैं, जो उठ रहे हैं, वो उसको जवाब दिया जा रहा है। पर झट से उठने का जवाब दिया कि हल्ला हो रहा है चारों तरफ से, तो उठ के जवाब दिया जा रहा है उसका। वो आप ये नहीं देख रहे हैं कि हम हाथ थोड़ी उठाए हैं, उसमें हाथ में नहीं उठे हैं झट से, इतना ही है बस। उसमें जवाब दे रहे हैं बस। ऐसे जोर जोर से आवाज़ जो दब रही थी, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही थी मेरी, तो इसके लिए मैं खड़ा होकर के वो जवाब देना चाह रहा था। मामला यह है कि कोई ऐसा सुविधा है पब्लिक, आम जनमानस के लिए, कि गरीब बच्चों के लिए कि कोई शुल्क है जो कि आप उसको दबा रहे थे? क्या नहीं, ये इसको दबाने का क्या मतलब है? ये तो कोई इससे बातें नहीं हुई मेरी। नहीं, मैटर यही चल रहा है कि मतलब 5,000 रुपया गरीब परिवार को, बच्चे को पढ़ने के लिए आ रहा था प्राइवेट स्कूल में, उसके माध्यम से ये मामला। नहीं, वो उस पर हमने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं किया। उसमें कहा कि ये हम आपस में बगल में, ये मैं बोल रहा था कि ये है, तो उस पर वो हमको टोकने लगे। अच्छा, मैं नहीं तो उसमें टोका कुछ नहीं। वो तो सरकार का नियम है, हम लोग बताएंगे ही, और वो जाएगा ही। सरकार की मंशा है तो सरकार करेगी भी, उसमें किसी का क्या है। आप अपना परिचय बताइएगा। राजकिशोर यादव, ग्राम प्रधान खराट।